हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलता है क्वेश्चन नंबर 1 पे। मोस्ट डिमल्टीप्लेक्सर्स फैसिलिटेट विच टाइप ऑफ कन्वर्जन। मीन्स जो मोस्टली डिमल्टीप्लेक्सर होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। तो जो डिमल्टीप्लेक्सर होते हैं वो सिंगल इनपुट टू मेनी आउटपुट कन्वर्ट करते हैं। और जो इसमें आउटपुट होता है एन, ये होता है 2 की पावर m। यहाँ पे n तो आउटपुट है, नंबर ऑफ आउटपुट्स, और m होता है सिलेक्ट लाइन। मीन्स कोई भी डिमल्टीप्लेक्सर कितने मल्टीपल आउटपुट देगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि उस मल्टीप्लेक्सर या डिमल्टीप्लेक्सर में कितने सिलेक्ट लाइन होंगी। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इन 1 to 4 डिमल्टीप्लेक्सर हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर्ड। मतलब 1 to 4 डिमल्टीप्लेक्सर के लिए कितनी सिलेक्ट लाइनें रिक्वायर्ड होंगी। तो ऐसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया था। 2 की पावर m, n थी नंबर ऑफ आउटपुट जो हमें 4 दे रखी है, और 2 की पावर m, तो 4 के लिए हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन होंगी 2। एनी साइन नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। मतलब कोई भी जो नेगेटिव साइन नंबर होता है उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम किसी भी जो नंबर होता है उसके एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देख के हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो 1 है तो नंबर होगा नेगेटिव में, और 0 है तो नंबर होगा पॉजिटिव में। ऑप्शन ए एमएसबी। इफ द डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन देन इट्स बाइनरी। इफ द डेसिमल नंबर इज अ दो बार टाइप हो गया। अगर हमें एक दशमलव संख्या दी है और उसका इक्वलेंट हमें बाइनरी में पता करना है तो हम उसे कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है, हमें उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम उसे 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि 8 है एक डेसिमल नंबर, कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो हम इसे 2 से भाग देते रहेंगे। तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0, 2 से यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 0, तो ये इसको हम बाइनरी में लिखेंगे 1000। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर 532.2 ऑक्टल इज इन डेसिमल इज। हमें एक ऑक्टल नंबर दिया है 532.2 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। ये 8 यहाँ पे इसका सफिक्स है। तो देखिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 8 की सक्सेसिव पावर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1। अब इसको कैलकुलेट करके हमें आंसर मिल जाएगा 346.25 डेसिमल नंबर। ऑप्शन ए। डबल नंबर
द क्वांटिटी ऑफ डबल वर्ड। तो देखिए जो सिंगल वर्ड होता है उसमें होते हैं 16 बिट्स, तो जो डबल वर्ड होगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 2, 32 बिट। ऑप्शन बी। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है वो कितने डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है? तो जो ये होता है हमारे 4 बाइनरी डिजिट का एक कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल दे सकते हैं इसका 8 4 2 1। ये एक बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर है। द लॉजिकल सम ऑफ 2 और मोर लॉजिकल प्रोडक्ट टर्म्स इज कॉल्ड। मतलब 2 और 2 से अधिक जो लॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सम को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम सॉप, सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे हम जो मल्टीपल लॉजिकल प्रोडक्ट हो रहे हैं उनके सम को लिखते हैं, और इसका जस्ट उल्टा ये 2 और मोर लॉजिक सम के प्रोडक्ट को हम कहते हैं पॉज, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। द एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस AC सोज द ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक प्रोडक्ट का सम हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ, और ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा सॉप का। ऑप्शन बी। A K-map is an abstract form of diagram organized as a metric square। देखिए जो K-map होता है, ये जो वेन डायग्राम है इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। इसमें हर एक स्क्वायर शो करता है या तो एक मैक्स टर्म को या फिर एक मिन टर्म को। चलो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो ये हमारा ऑप्शन डी, बोथ 2 लेवल और एंड नॉर लॉजिक सर्किट्स। द कोड वेयर ऑल सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम देयर प्रीसीडिंग नंबर बाय ए सिंगल बिट। तो ये मिलता है हमें ग्रे कोड में। यहाँ पे जो भी हम सक्सेसिव नंबर लिखते हैं वो अपने पिछले डिजिट से एक डिजिट अलग होता है। द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ 2 इनपुट्स आर। देखिए नॉट गेट फॉर्म करते हैं हम, नॉर गेट ऐसे फॉर्म होगा। ए बी, यहाँ पे वाई, या फिर इसको हम और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे और गेट की आउटपुट है ए प्लस बी, तो नॉर गेट की हो जाएगी ए प्लस बी बार। तो हमें जब दोनों हाई चाहिए होंगे तो ए और बी जब 0 0 होंगे तब हमें वाई 1 मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है इसमें जो 1 होता है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, जो 0 होता है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये इसका इन्वर्जन हो रहा है, तो इसको हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं इन्वर्टर का यूज़ करके।
इन विच ऑपरेशन कैरी इज ऑब्टेन्ड, मतलब किस ऑपरेशन के दौरान हमें कैरी मिलता है। तो कैरी मिलता है हमें जब हम एडिशन करते हैं। एडिशन देखिए, जैसे मैंने जोड़ा 1 + 1, तो इसका सम हो जाएगा 0 और कैरी आ जाएगी 1। द बूलियन एक्सप्रेशन y = AB बार इज लॉजिकली इक्वलेंट टू व्हाट सिंगल गेट, मतलब ये जो y = AB बार है ये किस गेट की आउटपुट है, तो ये है हमारे नैंड गेट की आउटपुट। और ये बेसिकली होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11001011, इस नंबर का मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट में जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। और अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वहाँ पे +1 करना है। तो 00 11 01 01 यहाँ पे कर रहे हैं ऑप्शन सी मैच। कोड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोड एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक डिस्क्रीट सिग्नल का। कोड में होता है, इसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, या कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ द नंबर, मतलब हमें इसका बाइनरी सम करना है। तो ये देखिए 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 का 0 1 कैरी, सेम फिर 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 कैरी, फिर 1 1 0 का सम 0 1 कैरी और 0 + 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 और 1। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मैच कर रहा है। द एक्सप्रेशन फॉर अब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए पे देखिए, ए को बाहर ले लिया तो अंदर बचा a + b, और ये बेसिक लॉ में पढ़ा है हमने कि a + b हो जाता है 1 + b हो जाएगा 1। तो यहाँ पे केवल a रह जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द एक्सप्रेशन y a + b b + c c + a सोज द ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे जो मल्टीपल लॉजिक सम है, ये देखिए 1 2 3 मल्टीपल लॉजिक सम का प्रोडक्ट है। तो ये हमारा पॉज होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब मल्टीपल सम्स का प्रोडक्ट, ऑप्शन बी। A product term containing all k variables of the function in either complemented or uncomplemented form। देखिए यहाँ पे है कि एक प्रोडक्ट टर्म जिसमें
के वेरिएबल होते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो। तो ये होता है मिन टर्म में। इसका मतलब हुआ ये, देखिए जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल ए बी बार सी डी। तो देखिए ये है एक प्रोडक्ट टर्म है, सारे बिट्स हैं वो प्रोडक्ट हो रहे हैं, और इसमें कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड दोनों आ गया। ऐसे ही होता है कि एक सम टर्म जो कंटेन करता है कि वेरिएबल, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड हो, वो होता है मैक्स टर्म। अब उसका एग्जांपल जैसे ये ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, मतलब सारे वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड जो सम पैटर्न में हो तो उसे मैक्स टर्म कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। कैनोमिकल फॉर्म इज अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैनोमिकल फॉर्म से हम बूलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंटेट करते हैं। देयर आर ABC मिन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। मुझे मिन टर्म्स का नंबर बताने कि यहाँ पे जो वेरिएबल 3 वेरिएबल दिए हुए हैं ABC, तो मुझे इसके कितने मिन टर्म्स बन सकते हैं ये पता करना है। तो जो होता है नंबर ऑफ मिन टर्म्स इक्वल्स टू होता है 2n। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, दो की पावर 3, और ये आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन सी। देयर आर सेल्स इन 4 वेरिएबल के मैप। तो देखिए 4 वेरिएबल वाले के मैप में कितनी सेल्स बनेंगी ये पता करना है। तो यहाँ पे भी होता है सेल्स इक्वल्स टू द पावर n, वेरिएबल दे रखे हैं 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, ऑप्शन बी। डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशन इन। तो जो डोंट केयर कंडीशन होती है उसका यूज़ करते हैं हम के मैप में। के मैप में 1 और 0 की पेयरिंग में हेल्प करता है डोंट केयर कंडीशन। इसकी कंडीशन में होता है कि अगर 0 और 1 के कोई पेयर जो इनकम्प्लीट है, वहाँ पे हम डोंट केयर कंडीशन को कंटेन करके उसका पेयर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे इनका पेयर ऑलरेडी कंप्लीट हो तो वहाँ पे हम डोंट केयर कंडीशन को छोड़ सकते हैं। तो ये के मैप में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज यूनिवर्सल गेट। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आता है। यहाँ पे नैंड और नॉट गेट यूनिवर्सल गेट्स हैं। इनके हेल्प से हम लगभग सारे फंक्शन बना सकते हैं, जैसे एंड है, और है, नॉट, एक्स और एक्स नॉर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गेट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए हाफ एडर आर। देखिए जो हाफ एडर का सर्किट होता है, हाफ एडर का जो लॉजिक गेट है वो ऐसा होता है। एक एक्स और गेट जो देगा हमें सम, और एक होता है एंड गेट जिससे आता है कैरी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। द फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। तो सीमोस का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर।
CMOS टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन। तो देखिए जो CMOS टेक्नोलॉजी होती है वो माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में और में यूज़ होता है। इसके अलावा ये एनालॉग सर्किट में जैसे डेटा कन्वर्टर में, इमेज सेंसर में यूज़ होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होता है, माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, इसमें डिजिटल लॉजिक और माइक्रो प्रोसेसर दोनों होगा, ऑप्शन डी। CMOS बिहेव्स एज एन, तो CMOS देखिए CMOS का होता है, CMOS में अगर इनपुट लो है तो आउटपुट होगी वो हाई हो जाएगी, और इनपुट अगर हाई है तो जो आउटपुट होगी ये लो हो जाएगी। तो ये बेसिकली इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। हाफ सब्सट्रैक्टर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ। जो हाफ सब्सट्रैक्टर होता है वो 2 बिट को घटाने के काम आता है, और हाफ सब्सट्रैक्टर में 2 आउटपुट होते हैं, एक देगा हमें डिफरेंस और दूसरा देगा बोरो। देखिए द डिज़ाइन ऑफ एन ALU इज़ बेस्ड ऑन, कि ALU का जो डिज़ाइन होता है वो किस पे डिपेंडेड, मतलब किस पर आधारित होता है। तो जो ALU का डिज़ाइन होता है वो बेस्ड होता है कॉम्बिनेशन सर्किट के, कॉम्बिनेशनल लॉजिक, क्योंकि इसमें जो मल्टीपल यूनिट होते हैं, मल्टीपल यूनिट ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बने होते हैं, ये फिर कैस्केड जुड़े होते हैं, और हमें से मतलब डिफरेंट यूनिट में भी बांट सकते हैं, इसलिए ये होगा कॉम्बिनेशन लॉजिक पर। फुल सब्सट्रैक्टर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ, ये 3 बिट को सब्सट्रैक्ट करने के काम आएगा। Which of the example below express the combination law of multiplication? देखिए जो कम्युलेटिव लॉ ऑफ मल्टीपल का है, मल्टी का है, वो है A.B इक्वल्स टू B.A, और जो कम्युलेटिव लॉ ऑफ सम का है वो होता है A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। द सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ लॉजिक सर्किट इज अकम्पलिस्ड बाय, तो किसी भी लॉजिक सर्किट को रिड्यूस करने के लिए हम उसे बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन, तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफेक्ट होता है इसमें जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लो वोल्टेज से जनरेट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिक्विड क्रिस्टल की लेयर होती है, वहाँ पे मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इफ़ेक्ट यूज़ होता है LCD में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, ऑप्शन बी।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।